एक मूलभूत सिद्धांत है। और जो भी अपने आप को यह कहता है कि मैं आर्य समाज और वेद के नजदीक हूं, उसको इस विषय का परिचय अवश्य होना चाहिए। तो आप यहां व्याख्यान के रूप में मत सुनिएगा, आप यहां कक्षा के रूप में सुनने का प्रयास कीजिए। और जितना जो कुछ मैं बोलूं उसको सुनिए, और अंतिम के जो 15 मिनट रहेंगे वो 15 मिनट में आपको समर्पित करूंगा। तो इस सुनने के बाद में मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न कीजिएगा। अच्छे श्रोता और अच्छे विद्यार्थी की यह पहचान होती है कि वो किसी भी चीज पर किंतु और परंतु करना जानता है, क्योंकि इस मनुष्य की उन्नति का सबसे बड़ा कारण वो जिज्ञासा है। जिस दिन आपके जीवन से जिज्ञासा खत्म, समझ लो आपकी उन्नति जितनी है ना, वो सारी की सारी धराशायी हो जाएगी। अगर जिज्ञासा है, क्योंकि हमारे यहां तो एक उपनिषद का नाम ही दे दिया गया, केनोपनिषद, और प्रश्न उसमें पूछ दिया केनेशितम पतितम प्रेषितम, कि ये प्रश्न मन के अंदर पैदा करने की विद्या मनुष्य को आनी चाहिए। तो मैं अपेक्षा करूंगा कुछ प्रश्न तैयार करना, लेकिन वो वाले नहीं जो पहले से किए हुए हैं। प्रश्न वो तैयार करना जो आज के व्याख्यान में सुने, और इस विषय पर जो ईश्वर जीव प्रकृति, इन 3 चीजों पर जो हमको चर्चा करनी है, इस चर्चा को आत्मसात कीजिए और इस पर अपने मन के अंदर कुछ भाव पैदा करके, तो मैं निवेदन ये करूंगा कि जब आप इस भवन से बाहर निकलेंगे, तो जैसे ही निकलें तो आपको कम से कम ये विषय स्पष्ट हो कि हाँ ये चीज ऐसी ऐसी है, और आपको बाहर किसी को समझाना हो ना, तो आप उसको समझा पाएं कि ये विषय ये है। तो वो होगा तभी जब आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप देखेंगे एक शब्द आपने सुना होगा जिसको हम त्रैतवाद के नाम से जानते हैं, 3 की संस्कृति। और ये 3 की संस्कृति इतनी अद्भुत है कि 3 के बिना काम किसी का चलता नहीं। इस संसार में जहां कहीं आप देखें चीजें 3 ही हैं। आप कहेंगे कैसे? बच्चा स्कूल जाता है ना, तो एक होते हैं पढ़ाने वाले, एक वो बच्चा पढ़ने वाला, और एक जो विषय पढ़ाया जा रहा है वो है। यहां हम लोग हैं सुनाने वाले, आप लोग हैं सुनने वाले, और एक जो विषय है वो है। तो ये 3 के बिना काम किसी का नहीं चलता। ये 3 चीजें जो हैं वो चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो आप देखेंगे इस संसार में ये जो त्रित्व की संस्कृति है, उसके अंदर ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, इन तीनों की आवश्यकता है। लेकिन बीच बीच में अनेकों विचारधाराएं इस सृष्टि में आती रहीं, और एक विचारधारा आई जिसने ये कहा 3 की जरूरत नहीं है। तो बोले क्या किया जाए? बोले एक को हटा दो। बोले किसको हटाएं? तो बोले जो दूर का है ना उसको हटा दो। तो बोले दूर का कौन है? तो बोले अपने आप को तो हटा नहीं सकते, और जो हमारे नजदीक हम देख रहे हैं संसार, इसको भी नहीं हटा सकते। अब जो देखने में नहीं आ रहा है वो तीसरे को एक तरफ कर दो लेके, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आप देखेंगे सामान्य रूप से हम सबके जीवन में यही चलता रहता है। ये जो तीसरा पदार्थ है ना, ये जो सबसे निकट होना चाहिए, इसको हमने सबसे दूर करके रखा हुआ है। आप कहेंगे कैसे दूर करके रखा हुआ है? अच्छा एक बात बताइएगा, संस्कृत के हमारे विद्वान बैठे हुए हैं, संस्कृत अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी हो ना, तो इसके अंदर 3 पुरुष होते हैं। एक प्रथम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, और एक उत्तम पुरुष होता है। ए बेटा ऐसे नहीं करते, मुझे पता है आपको आता है,
अभी मैं पूछूंगा फिर आप दिक्कत में आ जाओगे, इसलिए अच्छे से बैठो, ठीक है। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि ये जो 3 पुरुष है ना, तो प्रथम पुरुष में सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं? प्रथम पुरुष में सा, मध्यम पुरुष में त्वम और उत्तम पुरुष में अहम। 3 चीजें होंगी। एक है मैं, एक जो हमारे सबसे नजदीक तू, और एक है वह जो अन्य पुरुष है। अब कभी अनुभव करके देखना, जो ये भगवान है ना, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, कभी आपने चिंतन किया कि जो भगवान है, अगर इसको पुरुषों के तुलना में तुलना की जाए तो ये कहां पर घटेगा? क्या ये उत्तम पुरुष में आ सकता है ईश्वर? नहीं आ सकता। अच्छा, मध्यम पुरुष में आ सकता है क्या? शायद नहीं आ सकता। अगर हम देखें प्रथम पुरुष में आएगा क्या? 3 शब्द समझ में आ रहे हैं ना? एक है मैं, एक है तू और एक है वह। तो ये किसके अंदर आएगा? मैं के अंतर्गत आ सकता है क्या? नहीं आएगा। अच्छा, तू के अंतर्गत आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। वह के अंतर्गत आएगा? तो आप क्या कहेंगे? वह के अंतर्गत आएगा। बस दिक्कत यहीं पर पैदा हो जाती है। जब भगवान को हम अन्य पुरुष कर देते हैं ना, वह, बस परेशानी यहीं पैदा हो जाती है। मैं और मेरे सर्वाधिक जो निकट है वही तो तू है ना। तो हमने जीवन में क्या कर रखा है? अपने सर्वाधिक निकट प्रकृति को रख रखा है। मैं तो जीवात्मा हो गया, जो हमारे सर्वाधिक निकट है वो तू, और वो तू किसको बना लिया? प्रकृति को। और भगवान को क्या कर दिया? अन्य पुरुष वह कर दिया। लेकिन हमारे ऋषियों ने पता है क्या कहा? अगर आपने यज्ञ ढंग से किया होता ना, और यज्ञ में आचमन मंत्र को भी देखा होता, तो वहां पर अगर आपने ध्यान से उसको देखा हो या देखा होगा, तो आपको अनुभव होगा कि भगवान है क्या चीज। तो एक मंत्र, आचमन मंत्र में हम बोलते हैं, पहला मंत्र आप सबको याद होगा। कौन सा मंत्र है? अमृतो पस्तर्ण मसी। असी शब्द जो है ना, ये असी शब्द किसके लिए? आप हैं। तो असी का प्रयोग कहां पर होता है? असी का प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है। हम कह रहे हैं, हे प्रभु, आप हमारे क्या हो? बिछोना हो, आप हमारे ओढ़ना हो। यहां पर जो ऋषि ने असी का प्रयोग किया ना, ये क्या बता रहा है? भगवान प्रथम पुरुष नहीं है, भगवान मध्यम पुरुष है, जो हमारे सर्वाधिक निकट है। लेकिन मध्यकाल में लोगों ने कहा नहीं, एक काम करो, एक मैं और एक जो हमारे निकट ये संसार, बस ये 2 चीजें रहेंगी, और तीसरे को रख दो एक तरफ। बोले जी तीसरे का फिर गुजारा कैसे चलेगा? बोले देखो एक काम करेंगे, जीवात्मा भी रहेगी और प्रकृति भी रहेगी, लेकिन भगवान की जरूरत नहीं है। तो जितने ये नास्तिक वाले लोग हैं ना, नास्तिक होते कौन है? जो वेद को ना माने और वेद की ना माने, और जो भगवान को ना माने, वही तो नास्तिक होते हैं। मतलब नास्तिकों को आप देखेंगे दुनिया में, वैसे भगवान सब जगह, लेकिन कहां पर नहीं होता है? नास्तिकों के मुंह के अंदर नहीं होता है। हमारे उपदेशक एक बड़ा रोचक दृष्टांत सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बार बार कहे जी भगवान सब जगह है, लेकिन उसका जो दोस्त था ना, वो कहता था भगवान कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीजें, मन के चोचले आदमी ने यूं ही बना रखा है। भगवान तुमने देखा क्या? तो आप किसी से पूछ लो देखा क्या, तो एकदम आदमी कहता जी देखा तो नहीं है। बोले देखा नहीं फिर कैसे कहते हो? ये भगवान कोई नहीं दुनिया में। तो दोनों मित्रों में बहस हुई। एक कह रहा है भगवान है, उसको हम आस्तिक कह रहे हैं, और एक कह रहा है भगवान नहीं है, उसको हम नास्तिक कह रहे हैं। अब दोनों में जब विवाद चला, एक ने कहा है
और एक ने कहा नहीं। अब जो नास्तिक था उसने आस्तिक मित्र से पूछा, दोस्त तू कहता भगवान है, वो भगवान है कहां? तो उसने कहा ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, चारों ओर समाया हुआ है। उसने कहा मिट्टी में भी? बोले हां। बोले ये दीवाल में भी? बोले हां। बोले पानी में भी? बोले हां। बोले हवा में भी? बोले सब जगह, इस संसार के अंदर भी और इसके बाहर भी, सब जगह व्याप्त है। बोले ठीक बात। थोड़ी देर में जो आस्तिक था उसको खांसी आई, और खांसी आई तो जैसे ही खांसा उसने और खकार के थूकने की कोशिश की तो नास्तिक ने उसका मुंह पकड़ लिया और मुंह पकड़ के बोला, बोले नालायक, ये अब थूकेगा कहां थूकेगा? तो उसने इशारे से कहा जमीन में। बोले यहां तेरा भगवान है कि नहीं? बोले भगवान तो है। बोले भगवान के ऊपर थूकेगा? तो मुंह के अंदर अब थूको, अब इधर भगवान के ऊपर थूकेगा? तो बेचारा चुपचाप हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ा, देखा कि वो नास्तिक की दृष्टि इधर उधर है, तो इसने फिर से कोशिश की थूक दूं, लेकिन जैसे ही थूकने को हुआ तुरंत इसने मुंह फिर पकड़ लिया। बोले यहां तेरा भगवान है कि नहीं? बोले हां है। थोड़ी देर में आगे बढ़े, नाव से नदी पार करनी थी, जैसे ही बैठे, अब क्या हुआ, गर्मी के दिन नदी में ठंडी ठंडी हवा चली और जैसे ही इसको थोड़ी जमाई सी आने लगी और ये सोने को हुआ तो आस्तिक ने देखा इधर ये सो रहा है, तब तक ये मुंह का थूक इधर थूक दूं पानी में, ये अच्छी आफत फंसा ली मैंने, ये नालायक थूकने ही नहीं दे रहा है। अब जैसे ही उसने थूकने की कोशिश की उसने तुरंत मुंह फिर पकड़ लिया। बोले एक बात बता, पानी में तेरा भगवान है कि नहीं? बोले हां पानी में भी है। अब बिल्कुल तैयार बैठा, इसको आज थूकने ही नहीं दूंगा और इसके मुंह से कहलवाऊंगा कि भगवान कहीं नहीं है। अब कहते थोड़ा और आगे बढ़े, जैसे ही हवा चली ठंडी ठंडी, आदमी थका हुआ हो, ठंडी हवा चल रही हो तो नींद तो स्वतः आती ही आती है। अब आप बहुत देर से बैठे बैठे थक गए, इधर जब एसी और कूलर ठंडी ठंडी हवा मारेगा तो बहुत सारे नींद की गोद में आराम से चले जाएंगे। अब वो नास्तिक था, जैसी ठंडी हवा लगी तो उधर सचेत तो था कि उसको थूकने नहीं देना है, लेकिन अब ये तैयार बैठा हुआ है। उधर नींद आई तो जैसे ही नींद आई, अब आप सो ना और नींद आ रही हो तो शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसको जमाई कहते हैं। इसने एकदम मुंह फाड़ा जमाई लेने के लिए, तो वो आस्तिक ने आओ देखा ना ताओ और इसी के मुंह में ही थूक दिया लेके। जैसे मुंह में थूका तो थू थू करते हो, नालायक दुष्ट क्या कर दिया तूने ये? बोले देख दुनिया में सब जगह तो भगवान है, बस ये तेरे मुंह के अंदर ही नहीं है, बाकी तो इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है। तो ऐसे नास्तिकों का एक टोला मध्यकाल के अंदर, जब ऋषियों की परंपरा समाप्त हो गई और मुनियों की परंपरा भी समाप्त हो गई और धीरे धीरे आचार्य यास्क जैसे विद्वानों की परंपरा जो थी वो भी समाप्त हो गई, तो आचार्य यास्क जब जाने लगे ना, तो शिष्यों ने पूछा गुरुजी ऋषि बचे नहीं है? पहले जब समस्याएं आती थी तो ऋषियों के पास चले जाते थे, समाधान हो जाता था। ऋषि बचे नहीं, समस्याओं का समाधान कौन करेगा? तो उन्होंने कहा एक काम करना, तर्को वही ऋषि। अब ऋषि नहीं है, लेकिन जो तर्क है ना, यही ऋषित्व का काम करेगा। जब भी कोई समस्या आए तो किंतु और परंतु के द्वारा उसको साफ सुथरा कर लेना, ये तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लेकर चलेगा। लेकिन वो हमारा तर्क जो है ना, कब कुतर्क के रूप में परिवर्तित हो गया हमको पता ही नहीं चला। और जैसे ही आचार्यों की परंपरा भी समाप्त हुई तो मध्यकाल के अंदर एक संप्रदाय पैदा हो गया जिसको हम बौद्ध के नाम से जानते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में घोषणा कर दी, उन्होंने कहा एक काम करो, हम जीवात्मा को भी मानेंगे और हम प्रकृति को भी मानेंगे।
लेकिन भगवान की कोई जरूरत नहीं है। आगे जैनियों ने भी वही मान लिया, उधर वाम मार्गी ये मानते चले ही आ रहे थे। धीरे धीरे जब इन लोगों ने माना तब एक समस्या तो पैदा हुई कि एक ऐसा पदार्थ चाहिए जो कि हम सबसे सर्वोपरि उसको व्यवस्थित करने वाला हो, क्योंकि जब अंकुश समाप्त होता है ना तो नीचे के लोग खराब हो जाते हैं। अधिकांश आपने देखा होगा, जिस पुत्र के सिर के ऊपर से पिता का हाथ हट जाता है या जिस शिष्य के ऊपर से गुरु का हाथ हट जाता है। एक हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए, अब तो नहीं है इस धरती के अंदर, आचार्य बलदेव जी के नाम से उनको जानते थे, आप सब परिचित होंगे। आचार्य बलदेव जी एक बात कहा करते थे, बोले गौशाला की गाय और गुरुकुल के ब्रह्मचारी, इन दो पर ध्यान देना बंद कर दीजिए, दोनों खराब हो जाएंगे। गाय का आप ध्यान मत दीजिए, गाय काम की नहीं बचेगी, और पढ़ने वाला जो ब्रह्मचारी है या शिष्य है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, वो खराब हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये अनुभव किया गया कि अगर ये आत्मा है तो इसके ऊपर किसी ना किसी का हाथ तो होना चाहिए। वो हाथ किसका होगा? कौन ऐसा है जो इसको अपने अंकुश और अपने नियंत्रण में रखेगा? कौन नियंत्रण में रखने वाला है? तो कहते हैं कि नियंत्रण में रखने वाला कोई ना कोई चाहिए, लेकिन अब तो गुरुजी ने ये नकार दिया कि भगवान नाम की कोई चीज है। अब भगवान तो है नहीं, तो किया क्या जाए? तो पता है उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा जो हमारे तीर्थंकर है ना, यही फिर क्या होंगे? यही भगवान बन जाएंगे। मतलब हम मनुष्यों में जो लोग श्रेष्ठ काम करेंगे, जो लोग शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जो लोग विद्वान होंगे, जिनमें विवेक, सामर्थ्य और योग्यता अधिक होगी, उसी को हम ईश्वर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब समस्या तो एक है कि इस संसार में कोई भी आदमी अपने आप को कमजोर और बुद्धिहीन नहीं मानता। सबको यह लगता है कि मैं योग्य हूं। तो कहा कि समस्या यह पैदा होगी, अब तो कोई मनुष्य रहेगा ही नहीं, सब कोई कहेगा जी हम ज्यादा समझदार हैं, इसलिए हम तो भगवान हैं, सब कोई तीर्थंकर बन जाएगा। तो उन्होंने फिर एक नियम लगा दिया, बोले 24 के बाद में अब 25वां तीर्थंकर नहीं होगा, ये अंतिम है, बस अब इसके बाद में आगे कोई नहीं होगा। तो इनके आधार पर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन आप अनुभव करके देखेंगे, जब ये द्वैत की संस्कृति आई कि आत्मा और प्रकृति, तो एक खालीपन लगता रहा कि बिना भगवान के ये दुनिया चलेगी कैसे? क्योंकि ये ध्यान रखना, केवल ये बात वेद नहीं करता कि आपको 3 की जरूरत पड़ेगी। आप स्वस्थ मस्तिष्क से जिस दिन सोचोगे उस दिन आप अनुभव करोगे कि बिना 3 के काम नहीं चल सकता है। पाश्चात्य जगत का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ, डेकाल्ट के नाम से उसको पूरी दुनिया जानती है। एक बार डेकाल्ट के बारे में यह आता है कि बचपन से प्रतिभा संपन्न थोड़ा सा था, और जो सामान्य लोग, सामान्य बच्चे थे, उनसे थोड़ा हट करके वो था। और आप देखेंगे कि इस दुनिया में जो भी हमसे थोड़ा बुद्धिमान होता है ना, उसको हम लोग पागल घोषित कर देते हैं। और जितने महापुरुष इस धरती में हुए, उनके जीवन काल में उनको गालियां ही मिली हैं, उनको पत्थर ही मिले हैं, उनका अपयश ही होता रहा है। लोग उनको अपनी जी सीमा में रखने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये निश्चित बात है, ये जो पागलों की दुनिया है ना, इसमें अगर कोई समझदार पैदा हो जाए ना, तो ये पागल दुनिया उसी को पागल करार करके मारने का प्रयास करती है। एक राजा के राज्य में एक कुआं था, उस कुएं में जो भी पानी पीता था ना, वो पानी पीने के बाद में पागल हो जाता था। तो एक गांव के सारे लोगों ने मिलकर पानी पी लिया। अब जब पूरे गांव के लोगों ने पी लिया तो सारे पागल हो गए।
उन्होंने कहा कि जी आप पागल हो गए, लेकिन पागल अपने आप को पागल थोड़ी ना मानता है। अगर कोई दारू पिए हो, उससे कहो तुमने पी हुई है, तो वो ये कहता है जी मैं तो ठीक हूं, बस आप ही लोग गड़बड़ हो। अगर मकान हिलता हुआ दिखाई देगा तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरी नजर में गड़बड़ है, वो कहेगा जी मकान ही हिलता है। तो सारे पागलों ने मिलकर राजा